उस समय श्री बरसाने में विद्यमान श्री किशोरी जी के आंचल के हिलने से उत्पन्न हुए वायु का एक ऐसा आवर्त आता है, पता चला ये वृंदावन को देखने की दृष्टि कैसे बनेगी। वृंदावन को देखने की दृष्टि अगर प्राप्त हो सकती है तो किसी न किसी वृंदावन रसिक की दृष्टि से ही प्राप्त हो सकती है। दिव्य मधुरिमा को जानने के लिए भक्तिमती श्री मीरा श्रीमद जीव गोस्वामी के दिव्य स्थान पर पधारती हैं। किसी ने कह दिया श्री गोसाई जी स्त्री मुख का दर्शन नहीं करते। इस समय सबसे खतरनाक कोई चीज है जगन्नाथ बाबा, तो वो दूसरा व्यक्ति नहीं है, अपना ही चेला है। आज हमारा परम सौभाग्य है श्रील गोस्वामी पाद के इस परम मंगलमय उत्सव में सम्मिलित होकर श्री राधा दामोदर प्रभु का मंगल दर्शन तथा श्री गोसाई प्रभु के दिव्य तिरुभावोत्सव के परमोपलक्ष्य में यहाँ अपनी वाक पुष्पांजलि समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। श्री गोसाई जी बड़े कृपालु हैं। सभी श्री राधा दामोदर प्रभु के सभी गोसाई प्रभु आज कृपा पूर्वक पधारे हैं। ये सब स्वयं ही सर्वसमर्थ हैं, ये स्वयं ही सर्व विषय विज्ञ हैं, परंतु षड गोस्वामियों के बीच का ये जो एक समत्व भाव है, यूनिटी है, आज वो अति आवश्यक है। षड गोस्वामी पाद एक साथ बैठकर जैसे कि यहाँ श्री मंदिर में विराजमान हैं, श्रीमन महाप्रभु के भक्ति सिद्धांत का इस ब्रजमंडल के परम प्रकाश का मंगलमय कार्य करते हैं। उस दिव्य परंपरा का प्रतिपालन करते हुए श्रीपाद जीव गोस्वामी पाद के परमोपलक्ष्य में परमोत्सव में हमें प्रणाम करने का सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे समुद्र के जल को बादल वाष्प बनाकर खींच लेते हैं और पुनरपि समुद्र के ऊपर परिवर्षित कर देते हैं। सब गोसाई जन अत्यंत विज्ञ हैं, पर केवल अपनी उदारता से मान देते हुए तितिक्षवः कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रव शांत साधव साधभूषण, इन सभी लक्षणों से युक्त होते हुए आपने श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद के इस उपलक्ष्य में हमें प्रणाम करने का अवसर प्रदान किया। हमारी राधा रमणीय परंपरा में तिरुभाव तो विषामृत संधि जैसा है। एक दृष्टि से मंजरी इस प्रकट वृंदावन में प्रकट होकर आज तिरुभाव पर अपने पुनरपि निभृत निकुंज में प्रवेश करती हैं। ये घटना अमृतत्व है, पर वहीं दूसरी तरफ हम सब जो उनके आश्रित जीव हैं, उनको उनके चले जाने का अत्यंत वियोग हृदय में उद्भव होता है। ये विष जैसी तीव्र घटना है, विषामृत संधि है। श्रीमद श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद का तिरुभाव उत्सव होता है तो उसमें श्री राधा रमण नाचे रे, श्री गुणमंजरी का पद श्री ठाकुर जी के मंदिर में गायन होता है। आज तो श्री राधा रमण लाल संपूर्ण कुंज को सजा रहे हैं। सब ललिता विशाखा को कह रहे हैं खूब जोर शोर से तैयारी करो, क्योंकि हमारी गई भई सखी वापस लौट करके आ रही है। श्री राधा रमण नाचे रे, राधा रमण नाचे रे, राधा रमण जी नृत्य कर रहे हैं। पर वहीं श्रीपाद रूप गोस्वामी पाद का तिरुभाव हुआ तो आचार्य कह रहे हैं ये गिरिराज जी हमको सर्प की तरह खा रहे हैं।
क्योंकि उन्हीं के द्वारा तो हमको श्री गिरिराज जी के दर्शन करने की दृष्टि प्राप्त हुई है। अभी तक जो ये दिव्य अमृत वत यमुना प्रतीत हो रही थी, वो विष की तरह हमारे हृदय को मार रही हैं उन्हीं गोसाई प्रभु के वियोग में। ऐसी विषामृत संधि बनती है। श्रीपाद जीव गोस्वामी जी के पावन चरित्र का तो बहुत लंबा विस्तार है। सहज रूप से यहाँ आने वाले प्रत्येक जन को उसका बोध होना ही चाहिए। आयु में सबसे छोटे होते हुए भी श्री रूप सनातन के साथ पारिवारिक संबंध होते हुए भी श्रीमन महाप्रभु की कृपा से उस समय अरबों खरबों की संपत्ति का परित्याग करके इस वृंदावन की रेणु में लुंठित होने के लिए श्री गोसाई पाद यहाँ विराजमान है। क्या हम सब गौड़िया अपनी पीढ़ियां पीढ़ियां न्योछावर कर दें तो भी षड गोस्वामी पाद के ऋण से उऋण नहीं हो सकते। इन्होंने कोई केवल भजन करता, माला करता तो अपना उद्धार करता, पर षड गोस्वामी पाद ने माला छोड़ छोड़कर ग्रंथ लिखे। माला छोड़ छोड़कर ग्रंथ लिखे। केवल अगर 3 लक्ष नाम जप करते, श्री गिरिराज जी की सेवा करते, श्री ठाकुर श्री राधा दामोदर जी की सेवा करते, श्री रमा कृष्ण की सेवा करते तो भी पर्याप्त था। आचरण की प्रधानता पर्याप्त थी। पर षड गोस्वामी पादों ने, श्रीमान जीव गोस्वामी पाद ने इतनी अल्प आयु में रहते हुए भी अपने निज भजन को भी परित्याग करके भजन की सर्वोत्तम स्थिति इन ग्रंथों का प्रकाश किया, जिससे हम सब जैसे साधारण जीव भी उस दिव्य निभृतीय अंतरंग परिवेश का समास्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। केवल हम जैसे साधारण जीवों को पात्र विचार न करके ऐसी युक्ति प्रदान कर दी। श्रीपाद जीव गोस्वामी पाद षड गोस्वामियों में भी आयु की क्षीणता होने के कारण एक विशेष वात्सल्य के भाजन रहे। यहां तक कि श्री श्यामानंद प्रभु ने भी उनकी आज्ञा का अनुपालन किया। और तो सबसे बड़ी बात ये कि ऐसा अद्भुत संबंध, जिस संबंध को मैं आज यहाँ की शोभा में देख रहा हूँ, हमारे आचार्य प्रवर श्रीमन श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज, जो उस समय किसी भी अपने अनुवर्ती अनुगत शिष्य को स्वीकार करने के लिए तत्पर नहीं थे, पर केवल श्रीपाद जीव गोस्वामी पाद के कहने मात्र से, विनय मात्र से श्री निवासाचार्य प्रभु को आपने स्वीकार किया। आज वो दोनों गोसाइयों का कैसा संबंध रहा होगा। आप श्री ने हमको बुलाकर और हम आपकी सेवा करके उस पुनरपि प्राचीनतम संबंध को पुनः जीवित कर रहे हैं। अन्यथा आयु के भेद से छोटे की कौन माने। अरे हमारा नियम है, तुम क्यों बोलते हो। परंतु संपूर्ण जीवों का हित करने वाले आज इस विश्व में भिन्न भिन्न संप्रदायों में, प्रणालियों में अनेक मंदिर होंगे, भव्य से भव्य स्थान होंगे, सब में भव्य से भव्य शोभा होगी, परंतु जैसा रस विशेष षड गोस्वामी पादों ने हम सबको इस गौड़ीय संप्रदाय में प्रदान किया है, अन्यत्र कहीं बोध में नहीं आता। हमने सुना है कई मंदिरों में
भगवान के कंठ में, भगवान की थोड़ी पर, भगवान के कानों में ऐसे ऐसे हीरा हैं, ऐसी ऐसी मणियां हैं, जिस मणि के ऊपर इस समय भी वर्तमान का सारा धन न्योछावर हो सकता है। पर हम उन सब से प्रश्न करते हैं, क्या किसी के पास उज्ज्वल नीलमणि जैसा ग्रंथ है महाराज? आज दक्षिण के और उत्तर के कई स्थानों पर विशेषोत्सवों में रत्नाभूषणों से समलंकृत करके देवता को नख और शिख पर्यंत उन वैदुर्य नील विद्रुम स्फाट स्फटिक मूर्ति भी अन्य रत्नाभूषणों से समलंकृत कर दिया जाता है। पर मैं उन सब से विनय पूर्वक जिज्ञासा करता हूं, क्या किसी के पास अलंकार कौस्तुभ जैसी उपलब्धि है महाराज? ये सब दिव्यता केवल हमारे आचार्यों ने हमें प्रदान की है, और जिसमें एक और दूसरा संबंध, षड गोस्वामी पादों में सभी सर्वश्रेष्ठ हैं, पर सरलता की पराकाष्ठा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज, विनम्रता की पराकाष्ठा जो श्री कृष्णदास कविराज महानुभाव को चैतन्य चरित्र का वर्णन करते हुए विनय करते हैं कि कहीं पर भी विशेष रूप से उनके नाम का प्रकाश नहीं किया जाए। इसलिए उनकी आज्ञा का अनुपालन करते हुए श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद षड संदर्भ के प्रारंभ में दक्षिण से आए हुए अपने आचार्य प्रवर का सुस्मरण करते हैं, जिनने इस षड संदर्भ की प्राग भूमिका की स्थापना की है, पर अपने श्री गोसाई प्रभु का स्मरण करके नामोद्घाटन भी नहीं करते, परंतु अपने दिव्य आचरण का अनुपालन करते हुए, उनका स्मरण करते हुए षड संदर्भ की दिव्य भूमिका रच देते। आज हम लोगों के पास ये दिव्य संदर्भ सिद्धांत की परिपक्व अवस्था प्रदान करते हैं। प्रेमैव गोपिकानां तु साधनं नात्र संशय तदेव परमं तत्वं श्री कृष्णस्य प्रसादनम्। प्रीत संदर्भ में श्रीमद् आचार्य चरणपाद विशेष रूप से स्पष्ट कह रहे हैं, इस संपूर्ण संसार में प्रेम की पराकाष्ठा का स्वरूप श्री वृंदावन की ब्रज गोपियों की माधुरी है महाराज। प्रेमैव गोपिकानां तु साधनम नात्र संशय, इसमें दूर दूर तक कोई संशय मात्र नहीं। प्रेम की परम ध्वजा, बल्कि एक बात मैं स्पष्ट रूप से बाबा महाराज की कथा प्रसंग से संकेतित रूप में निवेदन करूं। पूज्यपाद दादा गुरुदेव कहते, जब प्रेम शब्द का प्रयोग हो तो उसका अर्थ ही है श्री कृष्ण के साथ संबंध। प्रेम शब्द का लौकिक, ऐहिक, ऐन्द्रिक, जागतिक, भौतिक और सांसारिक अर्थ निकाला ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा से ही संस्फलित होता है। प्रेम तो तभी हो सकता है जब विशुद्ध श्री श्याम सुंदर के चरणारविंद की परम रति हृदय में उत्पन्न हो जाए, और उसकी प्राग भूमिका और उसका परमोत्कर्ष अगर किसी की विनयता से प्राप्त होगा तो वो केवल एकमात्र तदैव परमं तत्वं श्री कृष्णस्य प्रसादतम, इसमें कोई संशय नहीं है। श्री किशोरी जी के अनुगत्य और श्रीमद् गोपिकाओं के परम अनुगत्य से ही जिस विशेष अनुगत्य का वर्णन इस श्री चैतन्य परंपरा के समाश्रय में संपादित होता है, यही तो अनर्पित चरी भक्ति का परम उत्कर्ष है, जो इससे पूर्व कहीं पर प्रदान नहीं की गई, जो उन्नत और उज्ज्वल रस से समलंकृत है, जो आज से पहले कभी संभावित नहीं हुआ।
जिसके माध्यम से श्री राधाया प्रणय महिमा का समुद्घाटन किया गया। प्रीत संदर्भ में कह रहे हैं प्रेमैव गोपिका नाथ। श्री श्याम सुंदर गोधूल बेला में गौचारण पूर्वक बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपशम वैजयंतीम चमालाम रंध्राण वेणोरधर सुधया पूरयन गोपवृंदई वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। इस समय गौचारण पूर्वक संध्या की बेला में गोष्ठ में वापस लौट करके आ रहे हैं। उस समय संपूर्ण गैयाओं के खुरों से उड्डयित हुई श्री वृंदावन की संपूर्ण रज श्री श्याम सुंदर के नीलेंदीवर श्याम बपू के ऊपर ऐसी जाकर स्थापित हो गई है कि थोड़ी देर के लिए राधा तापनियोपनिषद कहते हैं भाषा यस्या कृष्ण देहोपि गौरो देवश्चंद्र नील प्रभस्य भृंगा काका कोकिलश्चापि गौरा ताम राधिकाम विश्वधात्रीम नमामः। श्री श्याम सुंदर के नीलेंदीवर श्याम बपू के ऊपर श्री वृंदावन की रज ऐसी रजाच्छित हो गई है, रज रजाच्छित हो गई है कि थोड़ी देर के लिए श्यामल बपू भी गौरव वर्ण पे परिणत होकर के अवस्थित हो गया है। चल करके आ रही संपूर्ण गैयाओं के बीच में छुपे हुए श्री श्याम सुंदर के को इन सभी गोपियों ने वत्स मात्र मान करके उनके दर्शन के दिव्य सौभाग्य से वंचित होकर उस विरह का परम उद्दीपन अनुभव किया है। कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए। रंध्राण वेणोर धर सुदया पूरयन गोपवृंदई वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। इन सबकी दृष्टि से बचते हुए श्री श्याम सुंदर मंद्र मंद्र गति से गोष्ठ में प्रवेश करते हैं। यशोदा मैया चौक पूर्ति हुई कदली वृक्ष को लगाती हुई मंगलमय भाव से आरता का थाल लेकर गौचारण से लौटते हुए श्री श्याम सुंदर का स्वागत करती है। गोदी में बिठा करके मस्तक से लेकर नख शिख पर्यंत उनके दिव्य अंग का परिमार्जन करती है। उसके ऊपर पड़ी हुई जितनी भी रजांघ्रि पद्म है अपनी नीबी के आंचल के कोने के भाग से मस्तक के ऊपर विद्यमान छादित रजांघ्रि पद्मों को पहुंचती हुई झाड़ती चली जाती है। तो श्री कृष्ण अंग गंध सन मिश्रित रजांघ्रि उस नंद भवन के फर्श के ऊपर स्थापित हो जाती है। श्री प्रिया जी के श्री अंग पर विद्यमान जितनी भी रोम छिद्र हैं वो सभी रोम पिपीलिकाएं बनकर के वहां उपस्थित होकर उस फर्श पर विद्यमान उन संपूर्ण श्री कृष्ण अंग गंध समास्वादित श्री कृष्ण अंग गंध संश्लेषित वृंदावन की रज को अपने हाथ में उठा करके प्रतिगमन करती हैं। उस समय श्री बरसाने में विद्यमान श्री किशोरी जी के आंचल के हिलने से उत्पन्न हुए वायु का एक ऐसा आवर्त आता है कि उन संपूर्ण पिपीलिकाओं के हाथ से वो रजांघ्रि पद्म उछल करके किसी न किसी पंकज पुंडरी के ऊपर स्थापित हो जाते हैं। भंवरे गुंजायमान होते हुए जब उनके आघ्राण का आस्वादन करते हैं तब उन पंकज के चरणार विंदों में वो दिव्य श्री कृष्ण अंग संश्लेषित जब संपूर्ण दिव्य रज स्थापित होते हैं उस समय बिरहातुरा गोपी हे कृष्ण हे माधव हे मधुसूदन कहती प्रतिगमन करती हैं। उनके कंठ में पड़ी हुई माला उनके ही अश्रुबिंदुओं से आच्छादित होकर भंवरों को ऐसा प्रतीत प्रदान करती है कि इन पुष्पों में विशेष मकरंद है। वो भंवरे असली कमलों का परित्याग करके उसकी कंठ में पड़ी हुई दिव्य मालाओं का समास्वादन करने के लिए जब उसके कंठ पर गुंजायमान होते हैं तो गोपियों के श्वास आवर्त से उनके चरणों से छूट करके वो कृष्ण अंग गंध संश्लिष्ट रज उसके नासापुट में प्रवेश करके उसके प्रेम को ऐसा उद्दीपन प्रदान करती है कि उसी से गोपी गीत जैसे गीतों का समुद्घाटन हो जाता है। इसीलिए प्रेमैव गोपिका नाम तू प्रीति संदर्भ में श्रीमद् जीव गोस्वामी कह रहे हैं ऐसे रस सिद्धांत का समुद्घाटन करने वाले
चरित्र की चर्चा तो बड़ी अत्यंत श्रेष्ठ है, पर उनके द्वारा संस्थापित किए गया ये दर्शन, जिन्होंने यहाँ विराजमान होकर भक्तिमती श्री बाई मीरा जी को भी इस चरित्र को लेकर के भिन्न भिन्न मतमतांतर उपस्थित हैं। एक दो रसिक जब आपस में कोई लीला करते हैं तो वो एक दूसरे को दबाने के लिए नहीं करते, एक दूसरे को प्रकाशित करने के लिए करते हैं। श्री मीराबाई ब्रज में पधारी, लौकिक जगत में ये चरित्र बड़ा प्रसिद्ध है। आज सुबह भी हमने इसकी चर्चा छेड़ी थी। इसको भिन्न भिन्न रूप से प्रकाशित किया है। पता चला ये वृंदावन को देखने की दृष्टि कैसे बनेगी। वृंदावन को देखने की दृष्टि अगर प्राप्त हो सकती है तो किसी न किसी वृंदावन रसिक की दृष्टि से ही प्राप्त हो सकती है। शास्त्र की बुद्धि हो और संत की दृष्टि हो, तब ये वृंदावन साधारण नहीं होता, चिन्मय होकर युगल के ही धाम स्वरूप में प्रकट हो जाता है। एक एक जमुना की लहर किशोरी की चुनरी में पड़ी हुई सलवटों के समान प्रतीत होता है। एक एक वृक्ष की दिव्य बल्लिकाएं, एक एक तने श्री ठाकुर जी ही लकुट के ऊपर हाथ धर करके खड़े हैं, ऐसे संदर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। एक एक जूही केतकी बकुल मौलश्री श्री चंपा पाटल की पुष्पवल्लिकाएं श्री श्याम सुंदर के श्री अंग के ही नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रहे, उसकी तद्वत स्वरूपता प्रकाशित होती है। ऐसी दिव्य मधुरिमा को जानने के लिए भक्तिमती श्री मीरा श्रीमद जीव गोस्वामी के दिव्य स्थान पर पधारती हैं। किसी ने कह दिया श्री गोसाई जी स्त्री मुख का दर्शन नहीं करते, जो प्रचलित कथा विषय है मैं उसको कह रहा हूं। निश्चित रूप से ये बड़ी श्रेष्ठ बात ही है। वैदिक आचरण और अभ्यास, जहां जिसने वैराग्य को, त्याग को अभ्यास में लिया हो, तो वो प्रत्येक वस्तु जिससे उसके वैराग्य के प्रति संदेह पैदा हो उसका त्याग कर देना शास्त्र ने बड़ी श्रेष्ठ महिमा के साथ वर्णन किया है। क्या ऐसा नहीं था कि मीरा श्रीमद आचार्य चरण के स्वरूप को नहीं जानती थी? ऐसी अपेक्षा भी नहीं रखी जा सकती। क्या ऐसा नहीं था कि आचार्य चरण मीरा की दिव्य भक्ति के विषय में अपरिचित थे? पर दो महापुरुष एक दिव्य लीला का उद्घाटन अपने लिए नहीं करते, हम सब जैसों के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते। अच्छा, श्री आचार्य चरण ने स्वागत किया। सबसे बड़ी शिक्षा की बात यही है, जीवन में ज्ञान होना सर्वश्रेष्ठ बात है, ज्ञानादम्भ होना सब कुछ नष्ट कर देता है। परंतु इस लीला के परिवेश के पीछे का रहस्य क्या है? अगर आचार्य चरण भक्तिमती का सहज रूप से स्वागत कर देते तो सारे संसार में इस समय सबसे खतरनाक कोई चीज है जगन्नाथ बाबा, तो वो दूसरा व्यक्ति नहीं है, अपना ही चेला है, दूसरा व्यक्ति नहीं। एक पुराने डायलॉग होता, अपनी किश्ती मई डूबी या पानी कम था। अरे ये पक्षपात करते हैं, सबको कहते स्त्री मुख का दर्शन नहीं होगा, और कोई विशेष आवे तो हाँ आ जाओ, बैठ जाओ, शास्त्र चर्चा करें। ऐसी ऐसी कितनी बातें छोटी छोटी चीजों पर चलती चली जाती हैं। ये पुरानी परम बड़ी प्रॉब्लम है कि मंदिर में नॉर्मल कौन है और वीआईपी कौन है, जज साहब से ज्यादा कौन जानता होगा। बड़ी स्थिति खराब है, एक क्षण में झंझट फैल जाएगा। सो श्रीमद आचार्य चरण ने ऐसी भूमिका बना करके तैयारी कर ली कि स्वयं मीरा के, भक्तिमती मीराबाई जी की आंतस चित्त वृत्ति भजन स्तर का प्रकाश सबके भीतर हो जाए। एक वैष्णव उसे नहीं कहते जो दूसरे को छोटा दिखाने का प्रयास करे। एक सर्वश्रेष्ठ वैष्णव तो वही है जो अमानिना मान देन रूप में स्थापित हो जाता है।
इसलिए ये लीला एक दूसरे के पोषणात्मक पक्ष में है। तब 4-5 वर्ष तक भक्तिमती बाई जी ने यहाँ रहकर श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद के समाश्रय में, ऐसा भी उल्लेख प्राप्त होता है, संपूर्ण गौड़ीय दर्शन का अनुसंधान किया और श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य रहस्यात्मक रस का अनुभव किया। तब आपने पद लिखा, अब तो हरि नाम लो लागी, कित छोड़ी वह मोहन मुरली, कित छोड़ी सब गोपी, और मूड मुड़ाए डोर कटि बांधी, माथे मोहन टोपी। अंतिम पंक्ति कहती है, गौर कृष्ण की दासी मीरा और रसना कृष्ण बसे। राधा रमण जी की शयन के दर्शन का भी बड़ा तीव्र भाव था। अब पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कुछ तो होगा ही, कोई बात नहीं, सबके लिए पर्दो लगा, मायते थोड़ी नहीं लगे। इसी दिव्य आनंद के साथ में आज इस आचार्य प्रवर के चरित्र सिंधु में से एक छोटी सी बिंदु मात्र प्रोक्षण यहां बैठे हुए दिव्य वैष्णवों के कर्णरंध्र में, उनके चित्तवृत्ति में विद्यमान श्री श्याम सुंदर की प्रीति के अभिसिंचन करने का सौभाग्य इस दास को प्राप्त हुआ है। श्री राधा दामोदर प्रभु, श्री आचार्य चरण प्रभु, आए हुए सभी श्रेष्ठ ब्रजवासी साधु संत महज्जन, सभी गोसाई जन, आचार्य जन, आचार्य वरिष्ठ जन, साक्षात श्री दामोदर प्रभु के अंग से भी प्रभु साक्षात आचार्य माम विजानियात, ठाकुर जी बोले बिजानियात, जानियात नहीं, विशिष्ट जानियात। आचार्य जो है वो भगवान से भी विशेष है महाराज। इस प्रकार भागवत जी में संकेत किया। वृंदावन की परंपरा में गोसाई केवल पुजारी की श्रेणी में नहीं आता है। वृंदावन की परंपरा में जो गोसाई हैं वो आचार्य की श्रेणी में आता है। संप्रदाय के आचार्य की श्रेणी में बैठ करके, श्री गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य श्रेणी में बैठकर श्री जीव गोस्वामी पाद के गोसाई जन, श्री रूप गोस्वामी पाद के गोसाई जन, श्री सनातन गोस्वामी पाद के गोसाई जन, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के गोसाई जन, अगर किसी अन्य संप्रदाय, वो चाहे अद्वैत मत हो, चाहे विशिष्टाद्वैत मत हो, चाहे शुद्धाद्वैत मत हो, चाहे भेद, चाहे द्वैत मत हो, जब सामने शंकराचार्य बैठेंगे, जब सामने मध्वाचार्य बैठेंगे, जब सामने निम्बार्काचार्य बैठेंगे, जब सामने निम्बार्काचार्य बैठेंगे, ऐसी स्थिति में इन षड गोस्वामी पादाश्रित कोई विशेष आचार्य वर्ग उनके समतल बैठ करके शास्त्र संवाद करने का अधिकार रखते हैं महाराज। ये उसकी शोभा है। श्री राधा वल्लभ जी के गोसाई हरिवंश परंपरा से आचार्य स्वरूप हैं। श्री बिहारी जी के गोसाई हरिदासीय परंपरा से आचार्य स्वरूप हैं। इसलिए गोसाई का स्वरूप साक्षात आचार्य। अन्य स्थानों पर भगवत अंग सेवी पुजारी की श्रेणी में है, परंतु वृंदावनीय परिवेश में एक बड़ा भारी अंतर है। यहाँ अंग सेवी जो आचार्य, अंग सेवी जो दिव्य पार्षद है, वो केवल मात्र पुजारी की श्रेणी में नहीं है, बल्कि आचार्य की श्रेणी में उपस्थित होकर के, यही श्री वल्लभ कुल की परंपरा में भी श्री वल्लभाचार्य जी के संपूर्ण जितने भी दिव्य जन हैं वो भी सब आचार्य की श्रेणी में उपस्थित होते हैं। तत्परिवेश से यहाँ इतने दिव्य आचार्य जन बैठे हैं और मुझ जैसा साधारण बालक क्या बोले। जीव गोस्वामी पाद की बात है, पर हम कुछ अपनी अजीब सी वाणी कह करके अपनी बात को आज हरि चरणों में विसर्जित करते हैं। सभी जनों को कोटि 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 दंडवत प्रणाम। श्री श्री राधा रमण लाल की, श्री श्री राधा दामोदर लाल की जय। जय श्री निताई गौर हरि।